दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। A1 ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, फेशियल बताने वाली हूँ एंड ब्लीच बताने वाली हूँ। तो किस तरीके से मैं बताने वाली हूँ आज का थोड़ा अलग है, यूनिक है, क्योंकि आज मेरी जो स्टाफ हैं वो कर रही हैं। ओके, तो चलिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकती हैं कि पहले तो मैंने फेशियल बैंड लगाया। फेशियल बैंड लगाने के बाद मैंने टॉवल लगाया। तो जैसे कि फेशियल बैंड बार बार निकला जाता है तो क्या करना है, उसमें सेक्शन क्लिप लगा लेना है उसमें थोड़ा सा। तो लगाने के बाद थोड़ा टाइट भी रहता है और टाइम तक चलता भी है, वरना क्या होता है कि फेशियल करते करते फेशियल बैंड किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो अभी तो देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट में क्या करने वाली हूँ, क्लींजर करने वाली हूँ। ठीक, तो ये मैं क्लींजर कर रही हूँ। और मैं ये एक बात बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ओके, जहाँ पे जो भी आपको पूछना हो, जानना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो देख सकते हैं कि मैं क्लींजर कर रही हूँ और क्लींजर मैं किस तरीके से करती हूँ आप लोगों को मैं बताई हूँ कि किस टाइप से करना है। तो चलिए कोई ना, मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरा क्लींजर किस टाइप से करना चाहिए और किस टाइप से नहीं करना चाहिए। ओके, तो फेशियल में हमेशा क्लींजर मिल्क ही करना चाहिए, फेशियल क्लींजर ही करना चाहिए। ये नहीं कि डेली यूज वाला मैंने क्लींजर कर दिया या फिर मेकअप का क्लींजर है उसको कर दिया। ठीक, इस तरीके से हमको बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है वही चीज़ हमें करना है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकती हैं कि मेरा क्लींजर हो रहा है। क्लींजर कभी भी करिएगा तो पानी के साथ करिएगा, नॉर्मल सिर्फ क्लींजर बस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारा स्किन उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। और जब स्किन अब्जॉर्ब करेगा, डस्ट वगैरह गंदगी अगर क्लींजर हमारा अब्जॉर्ब करेगा स्किन, तो क्या होगा, हमारे स्किन पे पिंपल्स आएंगे। ठीक है, तो कस्टमर लोगों का हमारे यही कंप्लेन रहता है कि मैम फेशियल कराते हैं तो पिंपल्स आ जाते हैं। हालांकि ये बात सच नहीं है, क्योंकि फेशियल कराने से कभी पिंपल नहीं आते हैं, वो करने के तरीके क्या क्या होते हैं उसके वजह से आते हैं। ठीक है, तो आप सही तरीका अपनाएंगे तो कभी भी फेशियल से कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं कि मतलब पिंपल्स हो रहा है, झुर्रियाँ हो रही हैं, झाई हो रहा है, फेस ख़राब हो रहा है। फेशियल से ये सब चीज़ें कभी नहीं होता है। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि आप फेशियल कराती हैं तो उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। ठीक है, तो बहुत लोग बोलती हैं कि अरे मैं तो धूप में नहीं जाती हूँ तो फेशियल क्यों कराऊँ। ओके, और बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं तो धूप में ही जाती हूँ, मैं धूप में काम ही करती हूँ तो मैं फेशियल क्यों कराऊँ। ओके, तो इस चीज़ का भी है मेरे पास जवाब, तो आज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि क्यों कराना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि जो अंदर अंदर है, घर में है, तो वो फेशियल क्यों करा रहा है, क्योंकि उसके स्किन में क्या हो गया है, ड्राइनेस आ गया है, साइन नहीं है, चमक नहीं है, झुर्रियाँ पड़ते जा रहे हैं। देखिए जो एज है वो तो दिखेगा स्किन पे। ओके, तो अगर आप फेशियल करा के अपने स्किन को, अपने फेस को मेंटेन करना चाहती हैं तो आप फेशियल कराइए। ओके, वरना आपको ज़रूरत नहीं लगता है तो मत करवाइए। ठीक, हमें काम है हमारा बताना, सजेस्ट करना। आप लोग कराती हैं नहीं कराती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मतलब मैं ज़बरदस्ती करूँगी या फिर नहीं करवाएंगी तो कुछ और, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए जो अंदर अंदर रहती हैं तो वो लोग कराएंगी तो क्या होता है कि स्किन चमकता है, लाइट आ जाता है, फेस पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं तो क्या होता है कि हमारा स्किन मेंटेन रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास बाइक है, स्कूटी है, गाड़ी है तो हमें क्या कराना पड़ता है, मेंटेन कराना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि आपने 10 लाख का ले लिया तो आपने क्या किया है, चुपचाप सजा के रख दिया। उसे रखेंगे तो भी मेंटेन कराना पड़ेगा, उसको चलाएंगे तो भी मेंटेन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो समझदार लोग समझ जाते हैं और सब लोग तो समझदार ही हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएगा। ठीक, तो चलिए अब मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो धूप में रहती हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक,
तो जैसे कि जो बोलती है ना कि अरे मैं तो बहुत धूप में रहती हूँ, मुझे फेशियल नहीं सूट करता, मैं नहीं कराऊंगी। तो देखिए, जो धूप में रहता है वो फेशियल क्यों कराता है? ओके, इसलिए कराना चाहिए उसे कि धूप के वजह से हमारे फेस में टैन पड़ जाता है, जो बाहर थोड़ा रहता है तो उसे बहुत ज़्यादा धूल डस्ट पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब फेस में होती हैं तो फेस ऑटोमेटिक वो ख़राब होने लगता है। ठीक है, उस पर जल्दी झुर्रियाँ आती हैं, रिंकल्स आते हैं, छाइयाँ पड़ती हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो आप लोग क्या कराइए, फेशियल कराएंगी, ब्लीच कराएंगी, डिटेन कराएंगी। तो डिटेन जो है तो डिटेन कराएंगी तो क्या होता है, धूप के जो टैन वगैरह पड़ा रहता है तो रिमूव हो जाता है। और फेशियल कराने से क्या होता है कि जो डस्ट वगैरह अंदर चला गया वो अच्छे से निकल जाएगा, आपका स्किन को भी आपको एकदम क्लासिक और लुक वाइज दिखेगा। ठीक है, तो जैसे किसी का स्किन देखेंगी तो एकदम रूखा रूखा लगता है, ऐसा लगता है जैसे इसके स्किन में कोई जान नहीं है। ठीक, गोरा तो है पर स्किन पे अगर चमक नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो गोरापन किसी काम का नहीं रहता है, सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हैं तो कपड़े ऑनलाइन देखती हैं तो बहुत सुंदर लगता है, जब पास में लाती हैं तो पता चलता है कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप गोरे हैं तो भी, सांवले हैं तो भी, धूप में जाते हैं तो भी, डस्ट में जाते हैं तो भी, घर में रहते हैं तो भी, धूप में जाते हैं तो भी, छाया में रहते हैं तो भी, ये सब चीज़ें अगर आप करा रही हैं तो आप ये चीज़ कर रही हैं कि अपने स्किन को मेंटेन कर रही हैं। ओके, तो अपने स्किन को आप मेंटेन करेंगी, आपके हाथ में है, नहीं करेंगी तो भी आपके हाथ में है। ओके, हम लोगों का काम है सजेस्ट करना, आपको बताना, आप तक ये सब बातें पहुंचाना, तो मैं यही चीज़ कर रही हूँ। ओके, तो ये सब चीज़ें हमेशा करते रहना चाहिए। और जैसे कि कोई तो करेगा भाई दूध मलाई ले लेगा, टमाटर ले लेगा तो स्किन में रगड़ेगा, तो देखिए उन सब चीज़ों से नहीं ठीक होता है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है तो वो चीज़ वही यूज करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को ये चीज़ें डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब हम गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ है 100% सच है, आप ये चीज़ें यूज कीजिए अगर आप स्किन केयर करना चाहती हैं तो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप महीने में 5,000 वाला फेशियल कराइए या 4,000 वाला कराइए, कम से कम बजट वाला भी आप करा सकती हैं। ठीक है, तो हम अपने कस्टमर लोगों को इतना सजेस्ट करते हैं तो फिर कराती हैं। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ आए चाहे ना आए, पर सजेस्ट उनके स्किन में कोई दिक्कत है तो आप सजेस्ट कीजिए, उनको कराना है नहीं कराना है कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी कस्टमर ऐसी आती हैं जो अपने स्किन में पूरा दवाई लगा रखी हैं भाई, मतलब धूप में काम करेंगी, स्किन का केयर नहीं करेंगी, फिर धीरे धीरे छाइयाँ पड़ने लगेंगी, धीरे धीरे छाइयाँ बढ़ने लगेंगी, रिंकल्स बढ़ने लगेंगे। ठीक है, पूरा झुर्रियाँ आ जाएंगी, पिंपल्स आने लगेंगे, तब उनको याद आता है कि अरे मेरा स्किन बहुत ख़राब हो चुका है। ओके, तो देखिए जो फ्रेश है वो तो फ्रेश है। ठीक है, जो थोड़ा कम फ्रेश है तो उस पर आप रिपेयरिंग कराते रहिए। जैसे कि देखिए 10 साल बच्चियों को कोई ज़रूरत नहीं है, 15 साल बच्चियों को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 18 साल लड़कियों तक के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो लोग कराना चाहती हैं तो क्लीनअप करा सकती हैं, डिटेन करा सकती हैं, बट फेशियल नहीं करा सकती हैं। ठीक है, 80 प्लस वालों को ये फेशियल है। ठीक है, तो वो लोग करा सकती हैं। तो यहाँ क्या होता है ना कि अरे 30 साल की भी हो जाती है ना, फिर भी अपने स्किन पे केयर बिल्कुल नहीं करती हैं, जबकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत इसी एज में पड़ता है, 22 साल, 25 साल, 23 साल। तो ये सब चीज़ों में आप अभी से अगर केयर करना चाहेंगी तो आपका स्किन उसी टाइप का और उसी तरह से रहेगा। अगर आप केयर नहीं करती हैं, अगर फूल मुरझा जाता है तो मुरझाने के बाद उसे आप ताज़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ताज़ा फूल है तो उसको आप केयर करते रहेंगे तो उसे मुरझाने नहीं देंगे, तो वो खिला रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अभी देखिए एक्टर्स लोगों को देखिए आप, एक्टर्स लोग क्या करती हैं भाई कि कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट अप्लाई करती हैं। जैसे कि हम लोग जैसे गांव के लोग हो गए तो इन लोगों को क्या होता है, थोड़ा डर लगता है। ठीक है, विलेज इलाके के लोग थोड़ा डरते हैं कि नहीं स्किन ख़राब हो जाएगा, बट हमारी एक्टर्स जो होती हैं तो वो लोग क्या करती हैं पता है। अभी मैं गई थी सेमिनार में, अवार्ड फंक्शन था, VIP गेस्ट बन के मैं गई थी,
तो पता है वहाँ पे क्या हुआ, आई थी एक आकांक्षा जुनेजा। ओके, उनको आप लोग सीरियल में देखे होंगे, कुंडली भाग्य सीरियल में देखे होंगे, और साथ निभाना साथिया 2 में आ रही हैं। ओके, तो उनको बहुत सारे सीरियल में देखे होंगे, ठीक है। तो उनका स्किन आप देखिएगा, ठीक, उनका स्किन अगर आप देख लोगे ना तो लगेगा कि वाह कितना अच्छा है स्किन। मैं तो बगल में ऐसी थी, खड़ी थी, ओके, अवार्ड के लिए। तो पता उनका स्किन, पूरा बॉडी स्किन इतना प्यारा, इतना सेंसिटिव और इतना अच्छा सुंदर था ना कि अब मैं क्या ही बताऊं। हमारे जैसे तो स्किन ही नहीं था। एक मैं ब्यूटिशियन हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे जैसे भी उनका स्किन नहीं था। उनका स्किन बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ था। क्यों था? ठीक, क्योंकि उन लोगों ने क्या करते हैं, ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। ओके, ट्रीटमेंट मतलब ये नहीं कि मेडिकल का ही ले, उन लोगों ने क्या कराएंगे, बॉडी पॉलिशिंग कराएंगी, बॉडी वैक्स कराएंगी, फेस केयर करेंगी। ओके, ये सब चीज़ें करने से ना जल्दी चीज़ें नहीं चेंजेस होती हैं। ओके, अभी आप लोग देख सकते हैं शिल्पा शेट्टी को देख सकते हैं, ऐश्वर्या राय को देख सकती हैं, जया बच्चन लोगों को देख सकती हैं। देखिए कितनी एज हो गई है। ओके, शिल्पा शेट्टी के एज की हमारे गांव की लेडीज़ लोग एकदम बूढ़ी दिखती हैं, सियानी दिखती हैं। ओके, एकदम जैसे कि बूढ़ी हो चुकी हैं वैसी दिखती हैं, ठीक। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्किन को केयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप अपने स्किन को अच्छा चीज़ें देना चाहते हैं, अच्छा कर रखना चाहते हैं, तो आप अपना स्किन केयर ज़रूर कीजिए। ओके, तो देख सकते हैं अभी मैंने ब्लीच किया। ब्लीच करने के बाद मैंने ब्लीच को 15 मिनट तक छोड़ा। 15 मिनट छोड़ने के बाद अब मैं उसे रिमूव कर रही हूँ। ओके, तो जैसे कि देखिए ब्लीच को कब रिमूव करें, 15 मिनट बाद ही रिमूव करें, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं, कोई लोग ना क्या करते हैं, मसाज करके निकालते हैं, जो कि उसे मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें स्किन में अब्जॉर्ब नहीं कराना है, ठीक है। उसे स्किन में अगर अब्जॉर्ब होगा तो ब्लीच में थोड़ा केमिकल रहता है तो नुकसान भी कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, ऊपरी भाग में हमें सिर्फ टैनिंग वगैरह रिमूव कराना था, इसलिए जो हेयर्स होते हैं उसके लिए रहता है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा माइंड करता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने ब्लीच किया। तो हमने देखा कि हेयर्स अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे हो गए हैं। तो अब हम क्या किए, उसे डायरेक्ट निकाल दिए, ठीक है, रिमूव कर दिए, पोंछ देना है, ठीक है। और उसे मसाज करके बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अगर सूख गया है फिर भी आपको मसाज करके नहीं निकालना है, ठीक है। तो ब्लीच को जितना अच्छे से पोंछ लेंगी, क्लीन करेंगी, उसके बाद ही दूसरा प्रोडक्ट आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलूँगी कि हर लेडीज़ को ये सब चीज़ें आना चाहिए, जो इस लाइन में आना चाहता है दिल से, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो ये चीज़ें सीख सकता है। अपने पैरों पे खड़ा रहने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सबको ध्यान देना चाहिए कि आप क्या सीख रहे हो क्या नहीं। एक लड़की हो, अगर आप पढ़ाई, आपका एजुकेशन अच्छा है कि आप पढ़ाई अच्छा कर रही हैं, ओके, आप जॉब कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पा रही हैं, तो आपको ये कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और ब्यूटिशियन का काम, ये सब चीज़ें तो आना ही चाहिए। ओके, ये चीज़ आने में आपको कोई शर्म वाली बात नहीं है। शुरुआत में आपको रिश्तेदार लोग टोकेंगे कि हाँ ये क्या कर रही हो, ये कौन सा काम। तो आप लोग तो देख सकते हैं कि मेरा ब्लीच कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए इन सब चीज़ों में शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप शर्म करेंगे तो दुनिया आपके घर में खाना नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। आपको खाना खुद बनाना है, खुद खाना है, ये सब चीज़ें आपको खुद करना है, ठीक है। तो अगर आप शर्माएंगी, और देख रही हैं अभी तो किस तरीके से रेट बढ़ा है, बहुत रेट भग रहा है। महंगाई तो इतनी हो रही है ना कि अब मैं क्या ही बोलूँ। पहले
एक इंसान कमाता था और पूरा घर बैठ के खाता था। ओके, और अब देखिए, अब कोई घर में नहीं बैठना चाह रहा है, सब लोग कमा रहे हैं। ओके, बीवी कमा रही है, बच्चे कमा रहे हैं, पिता कमा रहे हैं, ठीक है, सब लोग कमा रहे हैं तो जाके पूज रहा है। ठीक है, एक लोग की कमाई में नहीं पूजेगा कि आपको रखने के लिए पूछ सकता है या आपको खाने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि आदमी है, अगर अपने कल के लिए पैसे नहीं रखेगा तो वो कल क्या करेगा, क्या खाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए लॉकडाउन लग जाए, ठीक, तो आदमी क्या करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोचना बनता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मतलब हाँ, ये सब चीज़ें करने से पहले, देखने से पहले, ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखना चाहिए, सीखना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अगर आप सीखे रहोगे तो आपको काम देगा, हमको काम नहीं देगा। ठीक है, तो हम आप लोग से यही बोलेंगे, यही उम्मीद रखेंगे कि आप लोग देखिए, सीखिए, सुनिए, जानिए। ठीक है, तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग मुझे कमेंट्स तो करते हैं कि लाइव आइए मैम, लाइव आइए। तो देखिए, मैं लाइव तो आ सकती हूँ, पर 500 या 1000 जब तक सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक हमें लाइव को ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम लाइव आके दिखाएं आप लोगों को, तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल में लाइव जैसा ही है, देख रही हैं आप लोग, कि कोई कट पीट ज़्यादा नहीं है कि मैंने बहुत एडिटिंग की है या फिर बहुत कट पीट की हूँ। ठीक है, और तो जैसे देखिए, ब्लीच करने के बाद मैंने प्रोडक्ट निकाला कि प्रोडक्ट कितना कितना लगेगा। ठीक है, तो अब मेरा फेशियल स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि दिमाग आप लोगों का डाइवर्ट हो चुका है फ़ोन में। ओके, जो चीज़ें काम की चीज़ें देखने रहती है ना, तो वो चीज़ आप लोग देखते ही नहीं हो, वो चीज़ें आप स्किप कर देते हो या फिर भगा भगा के थोड़ा देख लेते हो। देखिए, ये सब चीज़ें ना एकदम इत्मीनान से, बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है कि मतलब अरे मैं क्या ही देखूँ, क्या करूँगा। ठीक, ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ओके, ये सब चीज़ें काम की चीज़ें हैं, अगर आप सीखोगे तो आपको काम देगा। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों को बुरा लगता है, मैं मानती हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो आप लोगों को बुरा लग सकता है। ठीक है, पर ये सब चीज़ें आप सीखेंगे तो आपको ही काम देगा। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि अरे इससे अच्छा वीडियोस आते हैं, मैं देख लूँगी। तो देखिए, जो कट पिट वीडियो रहता है जिसमें ज़्यादा एडिटिंग होती है, तो आप लोग देखना तो चाहते हैं, बट उसमें कोई ढंग का सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सीखने के लिए ये चीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अभी ये मेरा स्क्रब हो रहा है, तो स्क्रब को आपको हल्के हाथों से करना है, एकदम हल्के लाइट हैंड से करना है आप लोगों को। बहुत सारी माता बहनें हमारी क्या करती हैं ना, कि घर पे ब्लीच ले लेंगी और घर पे ही ब्लीच करेंगी। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर दे दिया है दवाई, ठीक है, कि हाँ ये ले लीजिए, तो आप दवाई लेके खुद इलाज करने घूमेंगी तो वो चीज़ गलत ही होगा। ठीक है, तो आज नहीं, आगे चल के थोड़ा गलत हो सकता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो चीज़ जिसके लिए बना है वो चीज़ उसको करने दीजिए। ओके, जैसे कि ब्लीच की रही बात, तो ब्लीच क्या करती हैं बहुत लोग ना, कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर यूज कर लेती हैं। ठीक, जो कि हालांकि उतना एक्टिवेटर यूज नहीं करना रहता है, बहुत कम ही एक्टिवेटर यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए, एक्टिवेटर ज़्यादा यूज करने से क्या होता है ना, कि हमारे स्किन को जला देता है। ठीक है, जब स्किन को जला देता है तो उसमें से पूरा रफनेस, जो मॉइस्चर होता है हमारा नेचुरल स्किन का, वो चीज़ें हटा देता है ब्लीच। इसलिए ब्लीच जब भी करें तो जैसे कि ज़रूरत हो स्किन पे तभी, या फिर एक ब्यूटिशियन से सलाह ले के ब्लीच करें कि स्किन पे ज़रूरत है या नहीं,
क्योंकि अगर नहीं भी ज़रूरत रहता है फिर भी आप लोग कर लेती हैं कि अरे थोड़ा फेयर दिखेगा, तो फेयर दिखने के लिए आप क्लीन अप करवा सकती हैं, आप डिटेन करवा सकती हैं। डिटेन में केमिकल नहीं रहता है ज़्यादा, 10% रहता है। ओके, तो वो धूप के वजह से टैन पड़ता है ना, तो वो चीज़ें वो निकालता है। ठीक है, तो आगे से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी ब्लीच कीजिएगा तो आप पहले पता कीजिएगा पार्लर में, एक ब्यूटिशियन से पूछ लीजिएगा कि मेरा स्किन करने लायक है या नहीं है। क्योंकि और तो छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो लोग भी ब्लीच करती हैं, तो देखिए आपका नेचुरल जो ग्लो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आपको घर पे नहीं करना है, आप एक ब्यूटिशियन से पूछिए, गाइड कीजिए कि हाँ ये चीज़ें होगा, ये चीज़ करें या नहीं करें, ज़रूरत है स्किन पे या नहीं। ओके, तो जो हमारा नेचुरल ग्लो होता है, चमक रहता है, शाइन रहता है, तो वो चीज़ें चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दें। तो जो भी आप लोग करें ध्यान से करें, आप लोग तो वैसे ही समझदार हैं। ठीक है, तो स्क्रब तो देख रहे हैं आप लोग कि हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ, एकदम लाइट हैंड से करना है, बहुत हार्ड हैंड से नहीं करना है कि मतलब बहुत हार्ड हैंड से कर दें। ठीक है, कौन कौन ब्यूटी पार्लर सीखा हुआ है या फिर कौन कौन सीख रहा है या फिर कौन सीखना चाहता है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ें तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे जानना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो फील होए कि हाँ हाँ एक थी मैम जो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की नहीं बट उन्होंने कमेंट तो किया था मुझे कि मैं लखनऊ से हूँ। ओके, तो वो लखनऊ से हैं, सीखना चाहती हैं कि मैम मैं सीखना चाहती हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। ठीक है, तो उनका धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कमेंट्स किया और ये चीज़ें आपने बताई कि हाँ मैं यहाँ से लखनऊ से हूँ। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को देख के आप सीख सकती हैं, जान सकती हैं और जानकारी भी ले सकती हैं। जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो वो चीज़ आप कंफर्म कर सकती हैं। ठीक है, तो वैसे तो लखनऊ से यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, अगर आप रेंट पे लेके इधर रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं। ओके, और सीख सकती हैं। पर हमारे वीडियो में क्या है ना कि सही तरीका ही दिखाया जाता है, जो चीज़ हम करते हैं वही चीज़ आपको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको करेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, बताएंगे कुछ, ऐसा मेरा काम तो है ही नहीं। बट आप लोग सोच रहे होंगे तो वो आप लोगों की गलती है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिए। तो स्क्रब करने के बाद स्क्रब को बहुत ही अच्छे से स्मूथली टाइप से पोंछना है आप लोगों को। जब अच्छे से आप पोंछ लेंगे ना तो क्या होता है, जब मसाज करते टाइम होता है तो उसमें दाना दाना नहीं रहता है। ठीक, तो देखिए इनको स्टीम भी देना था स्क्रब में और ब्लैक हेड्स रिमूव भी करना था। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनके स्किन पे ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब हाँ इनको पूरा ब्लैक हेड्स निकालने हैं या फिर स्टीम देना है। ठीक, इनके स्किन पे ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ओके, क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अगर इनके स्किन में जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ हम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, दाग बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें दाग बनवाना नहीं है, दाग को हटाना है। ठीक, इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, दाग को बिल्कुल ही नहीं हटाते हैं, दाग बिल्कुल ही नहीं देते हैं। ठीक, जिसको जैसे कि जिसको वाइट हेड्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए हैं, तो वो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो जिसको अगर है ही नहीं, ब्लैक हेड्स नहीं है, वाइट हेड्स नहीं है, तो उसमें तो हम लोग निकाल नहीं सकते, है ना। अगर ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे तो क्या होता है, हमारे स्किन पे, हमारे नोज़ पे दाग पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ध्यान देते हुए ही काम करना है।
और पूरी सफाई से आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। 8 साल कीजिए, 10 साल कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि मैं अगर साल भर में सक्सेस नहीं हुई हूँ तो क्या कहते हैं, अरे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, बकवास है, चलो बंद कर दो, हटा दो, तो ये चीज़ कभी मत सोचिएगा। आपको साल 2 साल तक टाइम देना पड़ेगा। साल 2 साल छोड़ दीजिए, 10 साल भी टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि आप पहले सीखेंगी। 4-5 साल तक अगर आप दूसरे यहाँ जॉब करना चाहती हैं तो दूसरे यहाँ जॉब कर लीजिए, या फिर अपना खोलना चाहती हैं तो अपना खोल लीजिए, बट उसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। आप जितना उसे टाइम देंगी उतना ही अच्छा आगे चल के आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगी। ठीक है। कभी भी कोई भी बिजनेस में सोचेंगी आप कि मैं जल्दी से सक्सेसफुल बन जाऊं, जल्दी सक्सेस हो जाऊं, जल्दी कामयाब हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जल्दी का तो काम मत सोचिएगा, कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि जल्दी का काम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग सोच ही सकती हैं और जानती ही हैं। ठीक। तो अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं मसाज कर रही हूँ। मसाज करते हुए तो देखिए, अगर आप अपना दुकान खोलने के लिए सोच रही हैं तो बेशक खोलिए, ज़रूर खोलिए। अगर आपके अगल बगल किसी का है तो ये टेंशन मत लीजिए कि वो नाराज़ हो जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे कि अरे ये तो किसी को नाराज़ होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई नाराज़ हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं, बस आपको अपने दुकान, अपने काम पे भरोसा होना चाहिए कि मुझे अपने काम पे भरोसा है, मैं इतना अच्छा काम दूंगी कि लोग मेरे पास आएंगे। ठीक है। ये चीज़, ये भरोसा होना चाहिए आपका, ये घमंड नहीं होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ठीक है। खुद के ऊपर कीजिए, अपने कस्टमर पे कीजिए, अपने भगवान पे कीजिए। ठीक है। ये भरोसा करेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरा कोई बुरा मानता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो देख सकती है लाइट हैंड से मैं मसाज कर रही हूँ। मसाज करते करते एकदम क्या करना है, आपको क्रीम को ऑयल बना देना है। ठीक है। एकदम अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि मसाज क्रीम जो होता है उसे हमें क्या करना रहता है, अब्जॉर्ब कराना रहता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा और ज़रूर कीजिए। अगर आप ये सब चीज़ करने के लिए सोच रही हैं तो करिए। ठीक है। देखिए, माता पिता शादी करने के बाद बेटियों का इतना केयर नहीं कर पाते हैं जितना बेटी रहती हैं तो करती हैं। ओके। तो अगर आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं, घर बैठी हैं, तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर सीखिए। किसी के ऊपर बोझ बिल्कुल मत बनिए कि हाँ मम्मी पापा के ऊपर हैं, वहाँ हस्बैंड के ऊपर हैं। ठीक है। तो देखिए, आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहती हैं, बिजनेस मोमेंट चाहती हैं कि नहीं। लड़कियां सब चाहती हैं, पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं रहता, 0 बटे सन्नाटा, एकदम 0 रहता है उनका कॉन्फिडेंस। जो चीज़ नहीं सीखी है, जिनको नहीं आता, तो वो लोग पता है क्या बोलती हैं, बोलती है अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो जानती ही नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगी, नहीं कर पाऊँगी, ये वो 10 ठो बहाना बता देंगी, पर करने का एक भी बहाना नहीं बता पाएंगी। बोलेंगी मुझे तो धागा पकड़ने नहीं आता, मुझे तो थ्रेडिंग नहीं आता। अरे बहन, आप लोग पकड़ेंगी, आप लोग करेंगी तब तो आएगा, है ना। तो ये चीज़ मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि आप ये काम करिए। ठीक है। मतलब कोई भी अभी बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो, बहुत इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है, कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आया है। ठीक है। जो भी सीखा है वो बाहर आने के बाद ही सीखा है, और वो भी सीखा है कब, 14 साल एज में, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल, कोई 30 साल में भी सीख रहा है। ठीक है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सीख के करूँगी क्या। पहले क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि मैं सीख के क्या करूँगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीख के बस एक चीज़ सोचना है कि मुझे सीख के अपना दुकान खोलना है। ठीक है। क्या करना है, अपना दुकान खोलना है।
तो ये चीज़ें जब आप सीख जाएंगी, जब आप जान जाएंगी, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, फिर आप जब सोच लेंगी ना कि मुझे दुकान खोलना है, पापा मेरा दुकान खुलवा देंगे कि नहीं, पापा बोलेंगे ज़रूर खुलवा देंगे, ठीक है। शुरुआती में सब लोग मना करेंगे, घर के लोग भी मना करते हैं, नहीं नहीं सीखना है, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है, पर आपको क्या करना है, अपना सुनना है कि नहीं मुझे सीखना है, ठीक है, मुझे सीखना है तो सीखना है किसी भी हाल में, ठीक है। जब आपकी शादी की बात हो तो आप अपने हस्बैंड से डायरेक्टली बोल सकती हैं, जब लड़का वाले देखने आते हैं, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मुझे एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दीजिएगा, ओके। तो वो खुद अगर एग्री हैं तो शादी कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी ही नहीं है कि आप उनसे शादी कीजिए जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ लोग लड़की हैं तो समझ रही हैं अपने मायके का हालत, ठीक है। जो लोग शादीशुदा हैं तो वो लोग तो जान ही रही हैं भाई कि ससुराल कैसा होता है। कितने अमीर से अमीर घर में आपकी शादी हो जाएगी ना, तो बस वो नाम रहता है कि वाह बहुत बड़े घर में गई है, बहुत बड़ा घर शादी हुआ है इसका, ठीक है, इतना बड़ा घर है, इतने नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, ठीक, ये सब चीज़ें नाम रहता है, ठीक है। पर काम में बता दें कि काम तो आपका घर का पूरा करना पड़ेगा, प्लस आपको खाना पीना बनाना पड़ेगा, और तो और आपके हाथ में 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कहीं जा रही हैं तो मन हुआ तो 100-200 दे दिए, नहीं तो वो भी कोई नहीं देता, ठीक है। ससुराल का ये नियम है। तो देखिए कितना भी अमीर ससुराल रहे, किसी को 1 रुपए देने वाला नहीं है, ठीक है। अगर 1 रुपए भी किसी को दे दे तो उसका एहसान वो लोग जताएंगे, समझ गए। तो मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों को कि आप अपना काम ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इनका फेशियल किया, ओके। तो एक्चुअली मैं बता दे रही हूँ मैंने फेशियल नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बोला कि फेशियल करवाना है, और हमने फेशियल का प्रोडक्ट भी निकाल दिया था। तो इनको क्या कराना है, अब फिर बोल रही हैं, लास्ट टाइम जब मैंने मसाज कर लिया तो बोलती हैं कि अच्छा क्लीनअप कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है, 1 घंटे तक नहीं बैठ पाएंगे, सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम है मेरे पास, तो क्या करिए कि आप मेरा क्लीनअप ही कर दीजिए, ओके। तो मैंने इनका क्लीनअप कर लिया है, ठीक। तो अब क्लीनअप में क्या की, मैंने क्लिंजर किया, और क्लिंजर तो चलिए मैंने तो उसके टाइम में कर लिया, ब्लीच के टाइम पे क्लिंजर मैंने कर लिया। क्लिंजर करने के बाद मैंने ब्लीच अप्लाई किया, ब्लीच अप्लाई करने के बाद मैंने उसे ब्लीच को मैंने रिमूव किया, ब्लीच को अच्छे से रिमूव करने के बाद मैंने स्क्रब अप्लाई किया, जो दाने दाने होते हैं क्रीम, ओके। तो उससे मैंने 10 मिनट 5 मिनट तक अच्छे से मसाज किया। अच्छे से मसाज करने के बाद मैंने पोंछ लिया अच्छे से, दाना वाना बिल्कुल भी ना रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मसाज क्रीम से अच्छे से मसाज किया। फेशियल वाला स्टेप थोड़ा था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि कराएं कि नहीं कराएं, कराएं कि नहीं, डाउटफुल में थे। तो अभी डाउटफुल उनका क्लियर हुआ कि अभी तो इनको नहीं करवाना है, ठीक है। तो जो चीज़ अभी करवा रही हैं तो वही चीज़ करवा रही हैं, ठीक। तो अभी क्लीनअप करवा रही हैं, फेशियल इनको नहीं करवाना है क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं, बच्चे भी हैं इनके, तो वेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने फ़ोर्स नहीं किया। क्योंकि देखिए किसी भी कस्टमर को आप फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं। फ़ोर्स करने से क्या होता है कि कस्टमर को थोड़ा चिड़चिड़ापन लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपको फ़ोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है, बस एक बार पूछ लीजिए, 2 बार पूछ लीजिए, नहीं कराना है तो मतलब नहीं कराना है, ठीक। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फेस पैक अप्लाई कर लिया है। फेस पैक अप्लाई करने के बाद मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, ओके। 15 मिनट के लिए फेशियल में छोड़ते हैं, बट मैंने अभी 5-10 मिनट के लिए छोड़ा है। अभी 5 मिनट जैसे ही होगा तो अच्छे से फेस पैक निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अभी तो बने रहिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ठीक है। जहाँ पे डाउटफुल लगे, जहाँ पे आपको समझ में ना आए
वहाँ पे आप लोग कमेंट्स कर सकती हैं। जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना, तो सच बताऊँ मुझे बहुत नींद आती है, बहुत तेज़ों की नींद आती है। किसी किसी वीडियो में तो मैं ऐसे ही बात करते करते सो जाती हूँ और पता भी नहीं चलता कि मैं क्या क्या बात की हूँ। ठीक है, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा पानी छींचा मार दिए। पानी थोड़ा ऐड करने के बाद अब मैंने हाथों से अच्छे से रिमूव किया, मसाज करते हुए फेस पैक निकाला है। ओके, तो देख सकती हैं लाइट हैंड से, एकदम हल्के हाथों से आपको मसाज देना है। हार्ड हैंड से नहीं देना है, एकदम हल्के हाथ से करना है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि फेस पैक मैं किस तरीके से निकालती हूँ। ठीक है, बहुत लोग ये गलती करते हैं ना कि डायरेक्ट स्पंज से पोंछते हैं। जैसे हम लोगों ने ब्लीच को डायरेक्ट नहीं पोंछा, उसी तरह से इन्होंने क्या किया है कि नीचे से ही अच्छे से ओके। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं अच्छे से मसाज करूँगी। मसाज करने के बाद मैं रिमूव करूँगी। ठीक है, तो इन कस्टमर का जो है ना, ये कस्टमर तो बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और इनकी जो है मतलब नंद है वो भी बहुत प्यारी हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कैसे अच्छे से मसाज चल रहा है। अगर आप इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो फिर काम अगर अच्छा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, काम ऐसा करना चाहिए कि हमारा कस्टमर भी संतुष्ट रहे और हम भी संतुष्ट रहें। ठीक है, इसलिए कभी भी जब भी काम करें अपना काम बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। कोई भी पर्सन हो, कोई भी, सबको मैं यही बोलूँगी कि अपना काम बहुत ही ईमानदारी से बहुत अच्छे से आप लोग करिए। ठीक है, जितना अच्छे से आप लोग अपना काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि दुकान आपका है तो डिसाइड भी आपका होना चाहिए कि आप अपना दुकान किस तरीके से चलाना चाहते हैं, किस तरीके से नहीं। फेशियल अच्छा टाइम दे के करती हैं या फिर बिना टाइम दिए फटाफट कर देती हैं। ओके, फटाफट वाला काम कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए आराम से इत्मीनान से आप लोग काम कीजिए, अपना बहुत तरक्की कीजिए, बहुत आगे बढ़िए। मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि बहुत आगे बढ़िए, बहुत आगे। ठीक है, तो देखिए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो 4 रिश्ते आपके पीछे पीछे आएंगे ही आएंगे। ठीक, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके रिश्तेदार आपके पीछे या फिर आगे भी नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि मतलब जैसे कि आप अजनबी हैं, आपको वो जानते ही नहीं। ठीक है, इस तरह से बिहेव करते हैं कुछ रिश्तेदार, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों से, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल कीजिए, अपने आगे का फ्यूचर सोचिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सोचिए, और आप एक ब्यूटिशियन बनिए। अगर आप एक ब्यूटिशियन नहीं बनती हैं तो कुछ तो बनिए, कुछ तो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी लाइन में रहिए, पर किसी भी लाइन में रहिए, कोई भी जॉब कीजिए, पर जॉब कीजिए भाई, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप कीजिए। वरना सास ससुर लोग ऐसे होते हैं ना तो खुद चैन से जिएंगे और ना तो आपको चैन से जीने देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हैं जो ससुराल में होती हैं, और मैंने देखा है ये सब चीज़ें कि भाई जब पैसा नहीं रहे और आप घर में रहेंगी ना, घर में अपने सारा काम कर लेंगी, घर का सारा काम कर लेंगी, फिर भी कोई नहीं पूछता है, कोई भी नहीं पूछता है। जिस दिन आप पैसा कमाने लगेंगी ना, तो आपके मुंह पे इतना अच्छा अच्छा बात करेंगे ना कि क्या ही बता दें। ठीक, पर पीठ पीछे तो फिर भी बुराई करते ही हैं लोग, ऐसा बात नहीं है कि बुराई करना छोड़ देते हैं,
बट हाँ, आपके मुंह पे हिम्मत नहीं पड़ेगा और अलग करने के लिए तो सोचेगा ही नहीं वो भाई। काहे कि देखिए जिसका पल्ला भारी होता है ना, उसी की तरफ सब लोग रहता है। ठीक, तो अगर आप कमा रही हैं, आप अच्छा चीज़ें कर रही हैं, तो आपके पीछे सब लोग रहेंगे। देखिए मेरा काम कम नहीं है, बहुत सारा काम। सुबह सो के उठूँगी, स्नान करूँगी, फ्रेश होंगी, ब्रश करूँगी, फिर स्नान करने के बाद पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद फिर मैं अपना खाना पीना नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी, झाड़ू लगाने के बाद फिर नाश्ता करूँगी और बच्ची को कराऊँगी। ठीक है, बच्ची को नाश्ता वास्ता कराने के बाद बच्ची को फिर कुछ टाइम बाद 15-20 मिनट बाद उसको स्नान भी कराऊँगी। ठीक, फिर नाश्ता करने के बाद बर्तन धो लूँगी, बर्तन धुलने के बाद फिर मैं किचन अच्छे से साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करने के बाद दाल चढ़ा दूँगी, दाल चढ़ाने के बाद मैं बच्ची को अपने स्नान कराती हूँ, मालिश करती हूँ, तब तक 10-11 बज जाते हैं। फिर उसके बाद दाल चावल बनाऊँगी। जब सुबह नाश्ता बनाती हूँ तो सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ ताकि हो जाए कुछ टाइम के लिए, तो इस दोपहर के लिए भी हो जाए। तो फिर मैं अपना काम वहाँ पे घर का निपटा लेती हूँ। घर का काम होने के बाद फिर मैं दुकान आ जाती हूँ। 10:30 बजे कभी काम हो जाता है तो कभी 11 बजे तक ख़त्म हो जाता है काम। तो इतना बस काम करके अपना दुकान में आ जाती हूँ। दुकान में आने के बाद दुकान का झाड़ू पोछा करूँगी, थोड़ा पूजा करूँगी, उसके बाद फिर बच्ची को मालिश करूँगी, बच्ची को फिर सुलाऊँगी, फिर वो सो जाएगी तो फिर मैं अपना काम करूँगी। जैसे कस्टमर आए तो कस्टमर लोगों का मैंने काम किया, नहीं आए तो नहीं किए। ठीक है, तो फिर कस्टमर नहीं आई अगर तो फिर मैं थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सिलाई का और मतलब घर में जो सिलाई मशीन थी तो मैंने यहाँ पे ला रखा है, क्योंकि जब मैं फ्री होंगी, थोड़ा भी फ्री होंगी, तो मैं अपना ब्लाउज़ तो बना ही सकती हूँ, अपनी सासू माँ का, अपनी मम्मी का, इन 3 लोगों का तो मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ। और मैं कस्टमर लोगों का भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है तो बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है। फिर मेरे को वीडियो बनाने में टाइम ही नहीं मिलता। फिर भी मैं बहुत टाइम निकाल के बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, ज़रूर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग ध्यान नहीं दे रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं, लाइक नहीं कर रही हैं, शेयर नहीं कर रही हैं और कमेंट्स नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप करिए। फिर इसके बाद क्या करना होता है मेरा, फिर मैं यहाँ से घर जाऊँगी 8 बजे रात में। घर जाने के समय फिर घर में जाऊँगी तो रोटी बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी। कभी सब्ज़ी बना रहता है, अभी फ़िलहाल में तो सब्ज़ी नहीं बना रहता, तो सब्ज़ी भी मैं ही बनाती हूँ, रोटी भी मैं ही बनाती हूँ। बनाने के बाद फिर बच्ची को खिलाएँगे, खिलाने के बाद हम सब लोग खाएँगे। पापा को खाना पहले निकाल के दे देंगे। निकालने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं अच्छे से खाना वाना आसवी को खिला के मैं भी खा के फिर रात में आज आसवी को मालिश करेंगे। मालिश वालिश करते समय 11 बज जाते हैं। 11 बजे फिर मेरी बच्ची सो जाती है। फिर मेरा मन करता है थोड़ा फ़ोन देखने के लिए, तो मैं थोड़ा फ़ोन देखने लगती हूँ। तो 12 बज जाते हैं। जब 12 बज जाते हैं तो फिर याद आता है कि अरे मुझे सोना है, सुबह 6 बजे जल्दी उठना है। तो फिर मैं सोती हूँ, सो के उठती हूँ तो फिर मेरा वही रूटीन चालू हो जाता है, नहाना धोना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, नाश्ता पानी बनाना, खाना बनाना, यही सब, कपड़ा धुलना, ये सारी चीज़ें काम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब काम करके फिर मैं फ्री होती हूँ। ठीक, तो आप लोग देख सकती हैं ना कि एक लड़की के लिए इतना सारा काम। यही चीज़ जब मैं मायके में थी और मैं काम करती थी तो इतना सारा काम नहीं था, क्योंकि सुबह मैंने कभी खाना बनाया तो नहीं बनाया। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है ससुराल अपना, ये इतना सारा काम करना पड़ता है, मायके में नहीं करना पड़ता है। फिर मन हुआ तो बनाइए, नहीं मन हुआ तो मम्मी से लड़ जाइए कि मम्मी नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं लगता, मैं बहुत काम की हूँ। ठीक है, तो देखिए जब मेरी सास अपने खेत में काम करती हैं तो मैं भी खेत में थोड़ा काम करवा लेती हूँ। तो एक्चुअली मैं आज थोड़ा गेहूँ कटवाने गई थी कि सास ससुर अकेले काट रहे हैं, तो थोड़ा मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी थोड़ा काटने चली जाऊँ। ठीक है, तब देखिए फेस पैक निकालने के बाद मॉइस्चराइज़र लग चुका है। ठीक, मॉइस्चराइज़र लग जाने के बाद फिर हो गया डन काम। ओके, तो अभी तो आप लोगों को मैं बता ही दी कि किसी के भी सास ससुर जब काम करते हैं तो बहू को लगता है कि जाएं करा लें। अगर फिर भी बहू इतना सोच के जाती है और वही सास ससुर उसको डांट देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर